Good morning, student. This is Shyam Sundar Sharma. Today I am going to explain the question related to class 10th. I mean to say that first of all, before telling the question answer of class 10th lesson, I would like to tell you the summary of the first lesson. The lesson name is The Book That Saved the Earth. Summary of the chapter. The play, The Book That Saved the Earth is full of imagination. जो लेसन है, नाटक है, जिसका नाम The Book That Saved the Earth, ये पूरी कल्पनाओं से भरा हुआ है. In it, इसमें the different characters like think tank, noodle, oop, omega, etc. play as the Martian living beings. The time set of the play is 25th century. इसमें विभिन्न प्रकार के कलाकार, जिसमें से जैसे थिंक टैंक, नूडल, ऊप, ओमेगा इत्यादि अपनी भूमिका निभाते हैं एक मंगल ग्रह निवासी के रूप में. दैट टाइम सेट ऑन द प्ले इज 25th सेंचुरी. ये 25वीं शताब्दी का समय बताया गया है. द प्ले टेल अस, ये नाटक हमें बताता है इन डिटेल, बहुत बड़े वर्णन में बताता है एज हाउ द बुक सक्सेसिवली सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन, कि किस प्रकार से पृथ्वी ने मंगल ग्रहवासियों को मंगल ग्रहवासियों के अटैक से पृथ्वी को इस बुक ने किस प्रकार से बचाया. थिंक टैंक, हु इज द माइटेस्ट, जो सबसे शक्तिशाली, एंड मोस्ट ब्रिलियंट अमॉन्ग ऑल द मार्शियन, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणी है मंगल ग्रहवासियों में से. इज द कमांडर, ये कमांडर इन चीफ है. थिंक टैंक conducts the manned space probe in order to ask them their position. सबसे पहले थिंक टैंक जो मानव युक्त जो अंतरिक्ष यान है उसमें अपनी स्थिति को पूछते हैं कि हम इस समय कहाँ पर हैं. एट दिस पर थिंक टैंक आस्क देम, थिंक टैंक उनसे पूछता है टू शो हिम, कि उसे दिखाओ, द प्लेस क्लोजली, नजदीकी से बताओ. इनफैक्ट वास्तव में दे वर इन ए लाइब्रेरी फुल ऑफ डिफरेंट बुक्स. वास्तव में वो उस समय एक लाइब्रेरी में थे जहाँ बहुत सारी बुक्स थी. बट दे फेल टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझने में असमर्थ रहे. वेयर दे वर, वे कहाँ थे. देन थिंक टैंक ट्राइज टू शो, फिर थिंक टैंक कोशिश करता है टू शो, ये दिखाने की, हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश करता है. एंड टेल्स हिज क्रू, और अपने कर्मचारियों को बताता है दैट द थिंग इन क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में जो वस्तु है वाज ए सैंडविच, वो एक सैंडविच है. देन वन ऑफ द क्रू मेंबर्स इवन ईट्स द कॉर्नर ऑफ द बुक टू कंफर्म द व्यू ऑफ द थिंक टैंक. थिंक टैंक के विचार को पूर्ण रूप में आश्वस्त करने के लिए वो व्यक्ति सैंडविच के रूप में उस बुक के एक कोने को चबाता है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद नूडल सजेस्ट, नूडल है,
सुझाव देता है, कि थिंक टैंक को सुझाव देता है that it was not for eating, ये खाने के लायक नहीं है, बल्कि but for communication with, बल्कि ये तो कम्युनिकेशन के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए है। विद ईयर, कानों से सुनने वाली कम्युनिकेशन चीज है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, नूडल अगेन सजेस्ट, नूडल दोबारा से सुझाव देता है थिंक टैंक को that it was not for our communication, कि ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, संचार सुविधा के लिए नहीं है, बट फॉर आई कम्युनिकेशन, बल्कि आंखों के कम्युनिकेशन के लिए है। देन दे ओपन द बुक्स, फिर उन्होंने बुक्स खोली एंड ट्राई टू रीड देम, और उन्हें पढ़ने की कोशिश की, बट दे फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गए टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को समझने में असमर्थ रहे। द ओमेगा ओपन्स ए बिग वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, फिर ओमेगा ने एक बहुत बड़ी मदर गूज की बुक को खोला एंड ट्राइज टू रीड इट, और इसे पढ़ करके बताता है। नूडल आस्क्ड थिंक टैंक, नूडल थिंक टैंक से पूछता है, इफ द केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन देम द विटामिन, क्या केमिकल डिपार्टमेंट ने उन्हें कैप्सूल दिए, विटामिन दिए, जिससे उनकी इंक्रीज इंटेलिजेंस, जिससे उनकी इंटेलिजेंस बढ़ सके। देन रीड द सैंडविचेस, फिर वो पढ़ता है, सैंडविचों को पढ़ता है, सैंडविच मतलब बुक्स को पढ़ता है जिनको वो सैंडविच के रूप में मानते हैं। एज ऊ स्टार्ट रीडिंग द बुक और नर्सरी लाइन, जैसा कि ऊ स्टार्ट रीडिंग पढ़ना शुरू करता है द बुक ऑफ नर्सरी राइम, जो छोटी क्लास की जो कविताओं की बुक है उसको पढ़ना शुरू करता है, और पढ़ करके टू थिंक टैंक को बताता है। ही फील्स ट्रबल, वह ट्रबल महसूस करता है। ही लिव्स द आइडिया ऑफ इन्वेडिंग, वह आक्रमण करने का विचार छोड़ देता है इंस्टेड, इसके स्थान पर। ही ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्वेशन ऑफ द अर्थलिंग, इस प्रकार से वह कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है पृथ्वीवासियों के अटैक से। ही ऑर्डर्स हिज क्रू, वह अपने कर्मचारियों को आदेश देता है टू लीव द अर्थ, की पृथ्वी को छोड़ दो, एट वंस, तुरंत छोड़ दो। एंड ही हिमसेल्फ रन्स टू सेफली, और वह खुद दौड़ता है टू सेफली, सुरक्षित दौड़ता है वहां से बचने के लिए। थैंक यू वेरी मच।